आटे का डोसा बनाएंगे आज हम। तो उसके लिए यहाँ पे मैं 3/4 कप आटा लूंगी। ये देखिए, ये हाफ कप है और 1/4 कप और 1/4 कप सूजी लूंगी। ये 1/4 कप सूजी है मेरे पास। इसके अंदर हम नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार, और या तो आप 3/4 कप बेकिंग पाउडर डाल सकते हैं। याद रखिएगा, बेकिंग सोडा नहीं, बेकिंग पाउडर। तो या तो आप 1/4 कप 3/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर डाल सकते हैं, या फिर आप ये इनो सॉल्ट का एक पैकेट डाल सकते हैं। ये मेरे पास रेगुलर वाला है, आप चाहे रेगुलर वाला डालिए, चाहे लेमन वाला डाल सकते हैं। कोई और फ्लेवर मत डालिएगा, क्योंकि फिर वो फ्लेवर बिगड़ जाता है। तो मैं इसमें इनो सॉल्ट ही डाल रही हूँ। मेरे पास बेकिंग पाउडर भी है, मगर ये थोड़ा ज़्यादा क्विक होता है। तो ये मैंने डाल दिया इसमें, और मैं डालूंगी काली मिर्च आधा चम्मच, और हींग 1/4 चम्मच जितनी। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से, और उसके बाद फिर हम पानी डाल के इसको मिक्स करेंगे। कोई लम्प्स नहीं फॉर्म होने चाहिए, ये ध्यान रखना पड़ेगा हमें। पानी डाल के मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए, मैं इसमें नाप ताकि पूरा पता रहे, तो इसलिए मैं हाफ कप वाले नाप से ही उसको मिक्स करूंगी। तो थोड़ा थोड़ा डालती जाऊंगी और मिक्स करती जाऊंगी। हाफ कप डल चुका है। बहुत ज्यादा एक साथ नहीं डालेंगे, कहीं बहुत ज्यादा पतला ना हो जाए, तो इसलिए ये हाफ कप डल गया तकरीबन। इसमें जैसे मैंने टोटल 1 कप सामान लिया है, आटा लिया है 1 कप आटा और सूजी, तो उसमें लगभग डबल जितना डल जाता है। तो अभी 1 कप हो चुका है, डबल या 1.5 गुना इतना तो डल ही जाएगा, आधा कप और डल जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा करके डालूंगी, पर मैं हाफ हाफ करके। अभी ये थोड़ा सा गाढ़ा है। अभी हम इसको 10-15 मिनट के लिए सेट होना रखेंगे, तब भी थोड़ा सा और गाढ़ा होगा। तो उस हिसाब से ये 1.5 कप मेरा, 1 कप में 1.5 कप पानी डल गया है, और नहीं डलेगा। ऐसी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। देखिए, मैं चम्मच से दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, ना बहुत पतला है ना बहुत गाढ़ा है। तो इसको अब हम साइड में रख देंगे और 10-15 मिनट रेस्ट करने देंगे इसको। तब तक हम मसाला बना लेंगे। मसाला बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने तेल गरम कर लिया है कढ़ाई में 2 टेबलस्पून जितना, और इसमें हम सबसे पहले ये सब सामान डालेंगे। 1 चम्मच सरसों, 1/8 टीस्पून के करीब मेथी दाना है, 1 टीस्पून उड़द धुली दाल, 1 टीस्पून चना दाल, यहाँ पर ½ टीस्पून जीरा है, और मेरे पास 2 साबुत लाल मिर्चें थी सूखी, जिनको मैंने तोड़ के 6 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। तो सबसे पहले हम ये सब डाल देंगे, और जब जीरा वगैरह तड़क जाएगा और दालें थोड़ी सी भून जाएंगी, तब हम बाकी का सामान डालेंगे। सब तेज कर दिया है मैंने, ऑयल गर्म हो गया था तो कम कर दिया था।
देखिए दालें हल्का हल्का पिंकिश कलर पकड़ने लगी हैं और सरसों और जीरा भी तड़क गया है। तो तकरीबन आधा मिनट और रुक के फिर हम इसमें बाकी मसाले डालेंगे। अब हम इसमें सबसे पहले डालेंगे अदरक, जो हमने बारीक बारीक टुकड़ों में काट ली है। 2 हरी मिर्चें बारीक कटी हुई, उसके बाद लंबा लंबा कटा हुआ एक बड़ा प्याज, और क्योंकि प्याज हमें थोड़े से क्रंची चाहिए इसलिए प्याज के साथ साथ ही हम टमाटर डाल देंगे। नमक और मिर्च डाल देंगे ताकि टमाटर फटाफट गल जाए। टमाटर अच्छे से गल जाने के लिए तो मसाले के अकॉर्डिंग नमक मिर्च डाल देंगे। कश्मीरी लाल मिर्च बहुत तीखी नहीं होती तो हम ये थोड़ी ज़्यादा डाल सकते हैं क्योंकि कलर अच्छा आएगा। तो ये 1.5 चम्मच जितनी मैंने कश्मीरी लाल मिर्च डाल दी है इसमें। ये देखिए टमाटर फटाफट से गलने शुरू हो गए हैं। अब हम इसमें एक मीडियम साइज की गाजर हमने कद्दूकस करके रखी थी वो डाल देंगे और मटर डाल देंगे। साथ ही साथ डाल देंगे आधा टीस्पून हल्दी। पानी डालेंगे थोड़ा सा क्योंकि मसाले जलेंगे नहीं तो। थोड़ा कम रखेंगे और इसको थोड़ा सा पकाएंगे। हमें हल्का सा ये मसाला गीला चाहिए होगा क्योंकि आलू पानी सोख लेते हैं। तो जब तक हम डोसा बनाएंगे तब तक ये हमारी आलू भी पानी सोख लेंगे। अब हम इसमें आलू डाल देंगे। 2 मीडियम साइज के आलू हमने उबाल के और मैश कर लिए थे। थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि आलू में मसाला चला जाए और जैसा कि मैंने कहा हल्का सा पानी रहेगा तो वो फिर बाद में सूख जाएगा। देखिए ये तकरीबन हमने 1/4 कप जितना पानी टोटल डाल दिया, पहले मसाले में और बाद में इसमें। साथ में ही धनिया भी डाल देंगे, कटा हुआ बारीक 2 टेबलस्पून जितना धनिया था। और अब इसको 1-2 मिनट कम सेक पर पकने देंगे और फिर हम गैस बंद करके और इसको ठंडा होने देंगे। ठंडा बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर गरम गरम डालेंगे डोसे में मसाला तो डोसा क्रिस्पी नहीं रहेगा। डोसा बनाना शुरू कर रहे हैं हम। ये पैन मैंने देखिए गरम कर लिया, आपको धुआं भी आता दिख रहा होगा। तो अच्छे से गरम हो गया है मेरा ये नॉन स्टिक पैन। और उसके बाद मैंने सेक कम कर दिया है क्योंकि बहुत ज़्यादा गरम में अगर आप डालेंगे बैटर तो वो चिपकता जाएगा। तो इसको थोड़ा सा ठंडा भी करेंगे अभी हम। तो मैं इसमें 1 टीस्पून ऑयल डालूंगी और थोड़ा सा पानी डालूंगी। ये देखिए इसमें मैं 1 टीस्पून जितना ऑयल डाल रही हूँ। और ये जो है इसको पहले फैला लूंगी। आप चाहें तो ब्रश से भी फैला सकते हैं, लेकिन मैं इसको आलू से फैलाती हूँ क्योंकि आलू से भी थोड़ी ठंडक आ जाती है और फैल भी अच्छे से जाता है। अब क्योंकि अभी ये गर्म है, इसको मुझे ठंडा करना है तो मैं इसमें अच्छे से पानी छिड़कूंगी पैन में। और ये जो हमारे पास टिश्यू या किचन टॉवल कह सकते हैं आप, इसको इससे पोंछ दूंगी। सेक कम ही है मेरा।
ये हमने पहुंच दिया। अब हम इसमें थोड़ा सा ऑयल दोबारा से डालेंगे और फैला देंगे आलू से। याद रखिएगा ये हमेशा बिल्कुल लो सेक पे ये काम करना है आपने। उसके बाद जब आप बैटर फैला देंगे तब आप सेक मीडियम कर सकते हैं। ये मेरा बैटर है, देखिए थोड़ा सा फूल भी गया है। तो मैं एक लेडल फुल बैटर ले लूंगी, इसमें डालकर और इसको फैला देंगे। जब आप फैलाते हैं तो बीच में से और फिर साइड्स में जाएंगे तो ये अच्छे से फैल जाता है। ये देखिए कितना एकदम पतला बन गया, ये क्रिस्पी भी बहुत अच्छे से हो जाएगा। अब मैं सेक इसका मीडियम कर दूंगी और मीडियम सेक पर इसको पकाएंगे। आप देख सकते हैं कि ये अभी से ही ऊपर से थोड़ा ड्राई होने लगा है, तो जब ये पूरा बीच में से भी ड्राई हो जाएगा तो फिर हम इसके ऊपर ऑयल डालेंगे, 1/2 टीस्पून जितना। आप चाहें तो इसको एक साइड से ही पका सकते हैं, जैसे आपने मार्केट में देखा होगा। चाहें तो दोनों साइड से पका सकते हैं, अगर थोड़ा आपको अच्छा सा पका हुआ पसंद है तो देखते हैं कितना हुआ। अभी ये थोड़ा गीला है, चिपकेगा अगर मैं उतारूंगी तो इसलिए अभी नहीं उतार रही। आधा मिनट और रुक के उतारेंगे इसको। देखिए थोड़ा रेड रेड सा दिख रहा है बीच बीच में से, तो अब हम इसको देखते हैं। देखिए बहुत अच्छे से उतर गया आराम से, और पलट देंगे क्योंकि मैं थोड़ा सा दूसरी साइड से भी इसको पकाना पसंद करती हूँ। आज तो हम इसको चटनी के साथ खा रहे हैं, बट सांभर के साथ बहुत अच्छा लगता है, तो आपसे मैं सांभर की रेसिपी भी शेयर करूंगी बाद में। देखिए यहाँ से तो अच्छे से रेड हो ही गया था, और दूसरी तरफ से भी मैं आपको दिखाती हूँ, पक गया है और क्रिस्पी है बहुत ज्यादा। ये देखिए दोनों तरफ से पक गया है, और मैं अब इसको निकाल लूंगी एक प्लेट में। और इसके ऊपर मसाला डालूंगी। इसको स्ट्रेट डाल देंगे ताकि हम इसको फोल्ड कर सके। थोड़ा सा बारीक कटा हुआ प्याज डालूंगी ऊपर से, अच्छा लगता है। हरी मिर्च, धनिया तो ऑलरेडी इसमें है। इसको फोल्ड कर देंगे, और जैसा कि मैंने कहा इस बार हम इसको, आप आवाज सुन सकते हैं क्रिस्प की, कितना क्रिस्प है देखिए। ये देखिए फोल्ड करते करते इतना क्रिस्पीनेस है कि आवाज कर रहा है। अब मैं इसको चटनी के साथ सर्व कर दूंगी। आटे का डोसा सर्विंग के लिए रेडी है। जैसा कि मैंने कहा सांभर की रेसिपी मैं फिर आपके साथ शेयर करूंगी, बट आप इसको सांभर के साथ, ग्रीन चटनी के साथ जैसे मैंने सर्व किया है वैसे, या नारियल की चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं, अकेला भी। और टमेटो चटनी बनती है, कोई भी किस्म की चटनी के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं, बहुत टेस्टी लगता है। और अगर आप चाहें तो जो जैसे हमने ये बनाया है वैसे मसाला डालने से पहले उसके अंदर ही टमेटो सॉस की एक लेयरिंग या पिज्जा पास्ता सॉस की लेयरिंग भी कर सकते हैं, वो भी बहुत टेस्टी लगता है। तो बताइएगा हमें आपको कैसा लगा। आई एम प्रीटी श्योर बहुत अच्छा लगेगा आपको खाने में, और हेल्दी भी है क्योंकि मैदा नहीं है। राइस फ्लावर भी नहीं है, थोड़ा सा राइस फ्लावर भी हैवी हो जाता है, उस हिसाब से ये बहुत आपको हेल्दी लगेगा और टेस्टी लगेगा। तो कीप ऑन वॉचिंग, कीप ऑन कमिंग बैक, and do subscribe to our channel. Thank you so much. Bye bye.